हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी उस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दुखी हूं कि जो कल गगन प्रताप सर की वीडियो आई थी कि इसमें किसी तरह का स्कैम नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आंसर की आउट हुई थी 3 अक्टूबर 2024 को जो गगन प्रताप सर ने वीडियो अपलोड की थी, उनकी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि कट ऑफ इस बार की 130 से 135 के बीच में जाने वाली है। क्या हर टीचर्स की इस बार कट ऑफ प्रेडिक्शन फेल हो गई? सिर्फ और सिर्फ 130-35 कट ऑफ क्यों बताई गई, जब आपको पता था कि पिछले बार के रिपीटर्स इसमें बैठ रहे, 2023 का कोर्ट केस वाले भी इसमें बैठ रहे? क्या तब आपको नहीं पता था? जो आप आज आकर एसएससी को फुल एंड फाइन डिफेंड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आपको बच्चों के साथ स्टैंड करना था, जिन्होंने आपका पेड कोर्स लिया, जिन्होंने आपके मॉक टेस्ट को परचेज किया, जिन्होंने आपके बुक्स को परचेज किया, सिर्फ उनको सपोर्ट करना था। बट आपने तो ओवरऑल ये बता दिया कि कुछ स्कैम हुआ ही नहीं। और क्या आपने जो 130 से 135 कट ऑफ आंसर की के समय बताई थी, क्या वो इसलिए बताई थी कि आपके ज्यादा से ज्यादा कोर्स परचेज करें बच्चे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोर्स परचेज करें, इस वजह से 130 से 35 कट ऑफ बताई गई थी? ओवरऑल आपने जो वीडियो अपलोड की है वो किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर पा रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अभिनय मैथ सर का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं परमार सर का, और बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनके यूट्यूब चैनल छोटे हैं बट वो बहुत ज्यादा खुलकर समर्थन कर रहे हैं, और मैं भी आपके सपोर्ट में पूरा खड़ा हुआ हूं। चाहे वो MTS का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे एज रिकॉर्डिंग इशू, मैं लगातार हर चीज पर आवाज उठा रहा हूं। मैं भी, मेरा चैनल छोटा हो सकता है बट मेरी आवाज नहीं छोटी हो सकती, मेरी आवाज नहीं दब सकती। बट मैं सिर्फ गगन प्रताप सर से पूछना चाहता हूं कि हम लोग का क्या वो था, क्या हम लोग का दोष था जो आपने ऐसी वीडियोस अपलोड कर दी। समझ लीजिए हर चीज एकदम एक सही वे में जा रहा था, बट ये वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत सी चीजें समझ लीजिए पीछे हो गई। अब आप हम लोग से सबूत मांग रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप देखें आंख खोलकर? मतलब आप मुझसे कह रहे हैं कि आपके पास सबूत हो तो आप थाने पर जाइए, FIR करिए, आप चौकी पर जाइए, FIR करिए। तो क्या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रह गई? आप लोगों के ऊपर कब के लिए मैंने भरोसा किया था, हम भाइयों ने कब के लिए भरोसा किया था? अब हम ही लोग इस स्कैम को बताएं, हम ही लोग प्रूफ दें और हम ही लोग जाकर FIR करें, फिर आपका रोल क्या रह गया आखिरकार? मैं ये जानना चाहता हूं। आपने सबसे पहले जो वीडियोस अपलोड की उसमें 130-35 कट ऑफ बताई आंसर की के टाइम, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आपने बताया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, बट फिर उसके बाद आपकी वीडियो आती है, आप कहते हैं कि इसमें कोई स्कैम ही नहीं हुआ। यार ये क्रोनोलॉजी मुझे नहीं समझ में आ रही है। आज फिर ट्विटर कैंपेन चलेगा और कल भी चला था और बहुत हद तक वो सफल हुआ था। लगभग 4 से 5 लाख बैक टू बैक ट्वीट हुए थे एक्स पर। तो मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहे और एक दूसरे का सहयोग करते रहे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप गगन प्रताप सर से मैं पूछना चाहता हूं कि जब SSC MTS का स्कैम हुआ था तब तो आपके पास पूरा प्रूफ था, तब तो सारी न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, तब तो वहां पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर आपने क्यों वीडियो नहीं बनाई एक प्रॉपरली? इस पर क्यों आवाज नहीं उठाई? सिर्फ आप एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपने बोल दिया कि हाँ यहां तो कुछ तो गड़बड़ है, फिर आपने उस जगह आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर काश उस समय भी आवाज मिलकर एकजुट होकर, मैं बैक टू बैक आपको तमाम टीचरों को बैक टू बैक मैंने टैग किया था कि काश इस पर कोई कुछ बोले और जो ये धांधली चल रही इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। आप एटलीस्ट ये तो मांग कर सकते थे कि जिसका 130-35 नंबर बना वो जाकर 153 कट ऑफ क्लियर कर गया, और जिसका 148 और 150 मार्क्स रॉ मार्क्स बने वो कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाया। ये कैसा और कहां का नॉर्मलाइजेशन है? रियल खेल तो इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर हो जा रहा। और कल आदित्य रंजन सर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, वो ये था जो एडमिट कार्ड बहुत से लोगों को डाउनलोड नहीं हो पा रहा था सर्वर से, तो SSC ने एक प्रॉपर लिस्ट दी थी, ठीक है ना? और जो रिजल्ट की लिस्ट आई उसमें जिन बच्चों का, कुछ बच्चे तो ऐसे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका रिजल्ट में नाम है बट वो एडमिट कार्ड की लिस्ट में उनका नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप ये सोचकर देखिए कि क्या इसमें चल रहा है। तो क्या आपको ये सब नहीं दिखा? आपने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट छोटा सा दिखाया जिसमें PWD और OH हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट थे, और बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, आपने उसको क्यों नहीं दिखाया?
आपको अगर स्क्रीनशॉट देखना हो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रखा है, आप वहां देखिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ बच्चों को लॉलीपॉप देकर अपने कोर्स सेल करना, अपनी किताबें सेल करना, अपने मॉक टेस्ट सेल कराना यही रह गया है? उनके सामने आप इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहे कि आपके पास 6 महीने कट ऑफ हाई चली गई, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। व्हाट डज इट मीन सर? मतलब मैं अब स्कैम बताऊं और मैं ही प्रूफ दूं और मैं ही एफआईआर करूं तो आपका रोल क्या रह गया? आप किस सपोर्ट में खड़े हैं? और आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो सिर्फ एक टीचर ने किया जो सबसे पहले आवाज उठाई, वो है अभिनय शर्मा सर ने, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज देख लीजिए कितने कैंडिडेट्स का, कितने एस्पिरेंट का आपके खिलाफ रोष है। और शुभम जैन सर ने भी कह दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है स्कैम। उन्होंने भी प्रेडिक्ट की कट ऑफ, कैसे कट ऑफ इतनी वेरी कर गई, 15 से 20 नंबर का कट ऑफ कैसे वेरी कर गई? आप मैथ टीचर हैं, आई नो, बट यू आर नॉट डेटा एनालिसिस्ट। डेटा बहुत लोगों को, अभिनय शर्मा सर को भी एनालिसिस करना आता है। आप चलिए ठीक है, आप एसएससी कर कह रहे स्कैम नहीं हुआ, एमटीएस में स्कैम हुआ था, बट आपने कोई आवाज उठाई? एक सिंगल लाइन आपने उस पर बोला, बस एक छोटी सी शॉर्ट बनाकर डालने से क्या वहां स्कैम पूरा खत्म हो गया? और क्या गारंटी है? आप इस चीज की हमको गारंटी दीजिए। या तो आपने कहा कि स्कैम हुआ ही नहीं यार, पुणे डिजिटल सेंटर पर सर वहां पूरी प्रॉपरली चीटिंग हुई, वहां बाईपास हो गया था रूम से, वहां बैठकर सब, मैं क्या ही बताऊं, सारी पेपर कटिंग चल रही है, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा है। एसपी साहब, कार्तिकेय साहब ने वहां हर चीज प्रॉपरली बोला कि बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा था। फ्लाइंग ऑफिसर से लेकर टीसीएस ऑफिसर तक पूरे वहां सब मिले हुए थे। और आप कह रहे हैं कि यहां कुछ स्कैम ही नहीं हुआ। वहां सीजीएल के भी एग्जाम हुए, सीएचएसएल के भी एग्जाम हुए, सीपीओ के एग्जाम हुए, वहां एमटीएस का एग्जाम पकड़ा गया और जेई का भी एग्जाम हुआ, एसएससी फेज 12, 13, 14 सब एग्जाम हुए सर वहां। तो क्या उस सेंटर पर चीटिंग नहीं हो सकती? और आप कह रहे हैं कि अगर 5, 10, 20 बच्चे ऐसे जा रहे हैं तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। भाई क्यों जा रहे हैं ऐसे? जब मैं आपके सामने देख रहा हूं तो वहां क्यों जा रहे हैं ऐसे? वहां क्यों स्कैम हो रहा है? अगर एक सिंगल लाइन भी स्कैम हुआ है तो उसके खिलाफ भी हम लोग को आवाज उठानी है और हक और सच के खिलाफ डटे रहना है। सर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बहुत सारे फैन हैं, आपके ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप जहां मीटअप करते हैं, आप जब बुक लॉन्च करते हैं, एक से एक गिव अवे, और गिव अवे क्या, एक से एक मीटअप रखते हैं आप, और डेली एक नया धमाका करते हैं अपने चैनल पर, तब हम लोग तो पूरा खुलकर सपोर्ट दिखाते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत हो तो आप सबूत लाइए, एफआईआर करिए, सब हम ही लोग को करना है सर। फिर हम लोग का सपोर्ट क्या रह गया आपसे? 2025 का कैलेंडर इतना जल्दी क्यों दे दिया गया, या पहले क्यों नहीं दिया गया? क्या कैलेंडर बनाने में इतना टाइम लग गया उन्होंने कि चंद घंटों बाद ही जैसे रिजल्ट आया उसके मरहम पे जैसे लगाने के लिए उन्होंने कैलेंडर निकाल दिया? 2025 का कैलेंडर नवंबर में भी आ सकता था। मैं लगातार इस पर आवाज उठाता रहूंगा और आपसे इसका जवाब मांगता हूं कि प्लीज इसको क्लैरिफाई फिर से करिए कि जब स्कैम एक जगह हो सकता है तो और जगह पॉसिबल क्यों नहीं है? आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखाकर वहां मल्टीपल स्क्रीनशॉट है, उसको क्यों नहीं आपने शो किया? और उसका जवाब कौन देगा जिसमें एडमिट कार्ड में उस एस्पिरेंट का नाम ही नहीं है, एडमिट कार्ड की लिस्ट में, और उसका रिजल्ट की लिस्ट में नाम आ गया? इसका जवाब तो अब एसएससी ही दे सकती है। तो इस चीज पर आवाज आपने क्यों नहीं उठाई? मैं थक गया आपको सिर्फ टैग करते करते कि सर प्लीज एक बार एसएससी एमटीएस पर भी बोलिए। एसएससी एमटीएस वाले भी छात्र होते हैं, बट मुझे कई लोगों ने बताया कि अब सर को कोई मतलब ही नहीं है। मेन तो देखिए, सीजीएल आपका कोई रो हो जाता है, कोई बवाल हो जाता है, कोई बहुत सी चीजें हो जाती, बैक टू बैक 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बनती है, आधे-आधे 1-1 घंटे पर बैक टू बैक जवाब में। कोई भी कंट्रोवर्सी हो जा रही, देखिए धकाधक वीडियो बनती चली जा रही है। तो मैं आप लोगों से, मैं अपने भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं कि कोर्स, बुक्स, हर चीज उन्हीं का परचेज करें, उन्हीं को सपोर्ट दिखाएं जो आपके लिए सपोर्ट बनकर हमेशा खड़े हैं। आज बहुत ज्यादा तकलीफ हुई उस वीडियो को देखने के बाद, और रात में
आदित्य रंजन सर की भी वीडियो है, उन्होंने भी खुलकर सपोर्ट किया। यार स्कैम हुआ है, खुला स्कैम हुआ है। या तो ठीक है आपने पीडब्ल्यूडी और ओएच कैंडिडेट हैंडीकैप का दिखाया, ठीक है आई नो, बट ये बताइए क्या सारे कैंडिडेट ही टॉपर निकल गए उनमें से? क्या उसमें क्या रूल है? उसमें आप स्क्राइब बैठा जाते हैं, उसमें क्या रूल है, क्या रूल रेगुलेशन? और नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा कैसे हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन पर भी आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ जवाब दो। क्या जवाब दो यार? जिसका 152 मार्क्स आया वो 153 की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया, और जिसका 130 135 आया वो कट ऑफ क्लियर कर जा रहा। व्हाट डज इट मीन? इसका जवाब किसके पास है आखिरकार? जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जिसका इस बार सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट था, उसके पास और कोई चांस नहीं था, और जिसने बहुत सारी जॉब्स छोड़कर, बहुत सारी वैकेंसी छोड़कर सीजीएल का प्रिपरेशन किया था कि इस बार उसका हो जाएगा। बट हुआ क्या? सिर्फ 2025 का कैलेंडर आया और फिर हर तरफ बड़ा धमाका। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। व्हाट डज इट मीन गुड न्यूज सर? क्या गुड न्यूज? गुड न्यूज कुछ नहीं है। और जो मेंस वाले जो प्री क्वालिफाई कर चुके और वो अभी भी आवाज नहीं उठा रहे, अभी भी समर्थन और सपोर्ट नहीं दिखा रहे, अभी भी ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो समझ लिया आप मेंस से बाहर है। जो प्री में पैसे देकर क्वालिफाई हुए हैं वही मेंस में निकलेंगे और आप ऐसे देखते रह जाएंगे। तो हक और सच के लिए बोलना सीखिए, अपने लिए खड़े होना सीखिए, और जो समर्थन कर रहा है उसका खुलकर आप सपोर्ट करिए। तकलीफ जब होगी आपको ना, जब आपके ऊपर बीतेगी। मैंने कहा था कि अगर आज एमटीएस पर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो सीजीएल वाले बहुत से ऐसे एस्पिरेंट थे जो हंस रहे थे, बोले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो होता है, नॉर्मल है, हो गया नॉर्मल। तो अभी भी टाइम है, आवाज उठाइए और आवाज बुलंद करिए, और आंख खोल कर देखिए कि सिर्फ कोर्स परचेस करने से, अच्छी किताबें खरीद लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हो, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि उस एग्जाम का वैल्यू क्या है, एग्जाम कैसे हो रहा है। आप कितना भी, इस बार 154 गई कट ऑफ, अगली बार 5000 वैकेंसी पर 167 चली जाएगी कट ऑफ, क्या करेंगे आप? फिर वैसे ही रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो एसएससी को जवाब देना चाहिए कि ये सब कैसे, और एसएससी को इस बार जैसे अब अभी गगन प्रताप सर ने कह दिया 2017 में आप कहां जी रहे हैं, 2024 आ गया, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। जी सर पता है, जीएसजीके के स्टूडेंट हूं, इतना पता है कि कौन तीसरी बार, कौन चौथी बार, कौन पांचवी बार बन रहा है। आपने तो एक वो भी नहीं बोला कि सबके मार्क्स जो है डिस्क्लोज करिए, मार्क्स एक दूसरे के देख पाए। तो इस चीज की तकलीफ है सर। मैं रिस्पेक्ट, और आप भी सारे टीचर की रिस्पेक्ट उतनी ही करिए जितनी आप कर पाए, और कभी किसी के टीचर के खिलाफ कोई अपशब्द का यूज ना करें, कोई गलत ना बोले, क्योंकि वो टीचर हैं। बट आप हमेशा उन्हीं को सपोर्ट दिखाएं जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। मैं रिस्पेक्ट सारे टीचर्स की करता हूं, बट जिस तरह से ये हो रहा है, जिस तरह से क्रोनोलॉजी देखने को मिल रही है, बहुत तकलीफ हुई इस चीज की। आपने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट को बेस बनाकर एसएससी को पूरा डिफेंड कर दिया आपने। इतना अच्छा सब करेक्ट वे में चल रहा था, अब क्या उम्मीद रखनी है? बट उम्मीद अभी नहीं हारनी है, उम्मीद अभी नहीं ब्रेक होनी है। ये लड़ाई ठीक है थोड़ा लंबी चलेगी, थोड़े रुकावटें आती हैं, वो ऐसी रुकावटें आती है, बट ओवरऑल देखिए री एग्जाम के रेफरेंस में कोई नहीं बोल रहा, री एग्जाम के कंटेक्स्ट में कोई नहीं बोल रहा, बट ये बोल रहा है कि कम से कम एटलीस्ट जितने भी रिमोट एरिया हैं, जितने भी सस्पेक्टेड एरिया हैं, जितने भी सस्पेक्टेड लैब हैं, वहां की इन्विजिलेटर की प्रॉपर इंस्पेक्शन की जानी चाहिए, एक इंटरनल कमेटी बननी चाहिए। यार किस हिसाब से ये जजमेंट हो रहा है कि 154 कट ऑफ चली गई अगेंस्ट 18,000 वैकेंसी। पचासी 100 वैकेंसी पर कट ऑफ 150 चली गई थी, और यहां 18,000 पर 153 चली गई। और जो अभी नए एस्पिरेंट आए हैं इस फील्ड में, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 140, 150, 130, 140 नंबर नहीं गेन कर रहे हैं तो आप इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कट ऑफ 170 जाने वाली है। और यहां लोग आपको कोर्स परचेज करवाने के लिए आपको 120, 130, 135 कट ऑफ बता देंगे। कोर्स परचेज कर लेंगे आप। कितने भाइयों ने कोर्स परचेज करके रख लिया, वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे और
145 वालों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन किस लेवल का हुआ? किसी का 25 नंबर बढ़ गया, किसी का 5 नंबर भी नहीं बढ़ा। तो आज फिर ट्विटर कैंपेन है, आज फिर आप लोगों को जबरदस्त भाग लेना है इस चीज में और अपनी आवाज को बुलंद करना, और मैं लगातार इस चीज पर आवाज उठाता रहूंगा। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अभिनय सर का, परमार सर का और आदित्य रंजन सर का। बट मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ यह है कि शायद बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एसएससी एमटीएस पर कोई आवाज नहीं उठाई। जब सीजीएल का स्कैम हुआ तो उस पर सब चले आए आवाज उठाने, उसके बैक में एमटीएस को भी ले लिया कि हाँ एमटीएस पर भी बोल देते हैं। काश उस समय इतना प्रोटेस्ट हर चीज हो जाता। पूर्णिया डिजिटल सेंटर सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। तो अगर हम लोग के दिमाग में वो चीज भर जा रहा कि हाँ स्कैम हो रहा, तो हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग के दिमाग में वही चलने लगता है यार कि हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं इतनी। आज यहां हुआ कल वहां भी खरीद लिया जाएगा, 10-10, 20-20 लाख में पोस्टें बिक रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आंख खोल कर देखिए, हर चीज प्रॉपर देखिए कि कैसे क्या चल रहा है। मिलता हूं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आवाज बुलंद करते रहिएगा और हक और सच के लिए हमेशा बोलते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।